अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताएं, आज का हमारा ट्रिप डेनमार्क से हम लोगों ने कोपनहागन का बनाया था ट्रिप। और आई थिंक वहाँ से ये 1 घंटा सवा घंटा तकरीबन लग जाता है डेनमार्क से। ये दारुल खुलाफा है कोपनहागन डेनमार्क का। तो आज मैंने कहा हम इधर इधर का विज़िट करते हैं। कोई झूले नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ हमने देखना था और आप लोगों को दिखाना था। बताएं मेरे बहन भाई, बच्चे, आंटीज़, मेरी बेटियां सब कैसी हैं? यकीनन खैरियत से होंगी। अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी तकलीफ़ से दूर रखे। और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। ये तो थी मेरी रोज़ाना की मीठी दुआ सब बहन भाइयों के लिए। तो बताएं आपकी तरफ, आपके कंट्रीज़ में कैसा मौसम है? यहाँ पे मौसम रात के टाइम बहुत ठंडा हो जाता है। मीन्स कि हम बालकोन में अगर बैठें तो हमें पतले कंबल रखने पड़ते हैं। और अभी मेरा बेटा गाड़ी चला रहा था। अब हम सब निकल चुके थे। ये लोग इतना लेट कर देते हैं, मेरी जो आवाम है ये 1 बजा देते हैं निकलते निकलते, तो फिर शाम हो जाती है और फिर जो है भागो भाग। तो ये बड़ी खूबसूरत सी ये 2 बिल्डिंग्स थी, इनके किनारे निकले हुए थे। ये शॉपिंग सेंटर मेरे हस्बैंड बता रहे थे। हस्बैंड मेरे तो कहीं 1-2 दफ़ा यहाँ आए हुए हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी कोपनहागन में। इतनी खूबसूरत परसुकून जगह है, मैं आपको क्या बताऊँ। इसमें भी बीच वाली जगह भी थी और एक पुराना सा किला था। 19 आई थिंक 40 में वो शायद बना था। उसकी मैंने पिक्चर्स भी बनाई थी, वहाँ पे भी गए थे। ये सबसे पहले तो मैंने इनको कहा पानी के किनारे मुझे पहुँचाएं। मतलब हमारा स्टार्ट ही 2 बजे हम वहाँ पहुँचे और हम सबसे पहले पानी वाली जगह पे चले गए। ये बड़ा खूबसूरत सी साइड थी जिस पे साइडों पे लोग जो थे वो टॉवल डाल के धूप का सेक ले रहे थे। और साथ जो था पानी के अंदर बड़ा खूबसूरत सा एक रेस्टोरेंट बना हुआ था, वो आपको सामने नज़र आ रहा होगा। यहाँ हम लोगों ने कॉफ़ी पी थी, सिर्फ कॉफ़ी। मैंने तो खैर नहीं पीनी थी, मुझे चाय की थी तलब, मैं अपनी चाय साथ लेके आई थी। अलबत्ता इन लोगों ने पिया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक ना छोटा सा मेरा वो पीस नहीं लग सका। यहाँ पे ना पानी 3 किस्म का था। गंदमी पानी था, ब्लू पानी था और ग्रीन पानी था। ये चीज़ें मुझे बड़ी अट्रैक्ट की ना। तो ग्रीन पानी में जो था ना वो एक साइड पे इकट्ठा हुआ हुआ था। और यहाँ से बोट लेके लोग अपने अपने रेंट पे बोट लेके अपनी अपनी जो है ना टाइम गुजारते हैं। और फैमिलीज थे, अकेले लोग भी थे, कपल्स मीन्स के लड़का लड़की जैसे भी। काफ़ी ज़्यादा वीडियो थी। अगर मैं वो आपके साथ शेयर करूँ ना तो वो 4 से 6 घंटे की वीडियो हो। तो मैंने कहा मेरी प्यारी फैमिली तंग ना हो, इस वजह से फिर मैंने इसको बहुत शॉर्टकट किया। तो बच्चे मेरे साथ थे और ये था बड़ा पुराना सा एक किला नॉर्वे के अंदर। बड़ा खूबसूरत ये किला था, 2 भाइयों ने मिलके ये बनाया था। इसके अंदर जो था ना सिस्टम, इसके ऊपर जो है उन्होंने सोना रखा हुआ है, नीचे डायमंड है। और इसके चारों कोनों में 4 फौजी खड़े हैं, चारों कोनों में। मैंने अपने बच्चों को कहा कि मैं तो ऊपर जा नहीं सकती, मुझसे सीढ़ियाँ नहीं चली जाती, आप लोग जाके मुझे अंदर से सारा व्यू बना के ला के दें। मगर किधर आजकल के बच्चे सुनते हैं। मैं फिर अंदर नहीं गई, बाहर बाहर से यहाँ पर टिकट भी लेते हैं। बच्चे चले गए थे सारे टिकट लेके। आई थिंक पापा भी उनके नहीं गए, सिर्फ मैं, ये बेटियां मेरियां जो थी ना, मेरी बेटी को लगी भी थी। इस वजह से भी थोड़ा सा मुझे था, डर था कि स्वेलिंग ना कर जाए उसका पाँव। और वही बात हुई कि वो स्वेलिंग की। इसके अगले दिन फिर हम लोग आ गए थे। तो ये जो किला है बड़ा खूबसूरत। और ये आई थिंक जो मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी, ये हिस्ट्री 1800 आई थिंक 1869 थी इसकी जो हिस्ट्री थी, जो मुझे अंदाज़ा है कि हाँ यही थी। और इसके आपने देखे हैं रेड कलर के ये जो घर से बने हुए हैं, ये फौजी खड़े हैं ना इसके आगे, कि कुछ भी हो जाए, मतलब किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो बच्चे मेरे अंदर का सारा विजिट करके आए और अपने लिए इन्फॉर्मेशन उन्होंने काफ़ी इकट्ठी की। मेरे बच्चे अब हो गए हैं बड़े, वो ऐसी जगहों को जाना पसंद करते हैं। वरना आपको पता है बच्चे ज़्यादा झूलों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे अब उस तरह नहीं। ये सारी कज़नें इकट्ठी हुई भी थी और मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी आपस में डिस्कस हो रहा था, लिख रही थी साथ साथ बड़ी बेटी भी। और जो दूसरी थी मेरी भांजी, वो जो डॉक्टर हैं वो भी, और जो दूसरी वाली हैं वो भी साथ साथ थी उनके। और ये अलहदा घूम रहे थे, मैं अलहदा घूम रही थी। कुछ मैंने पिक्चर्स बनाई, कुछ मैंने वीडियो बनाई। मैंने कहा चले अंदर तो जा नहीं सकी, कम अज़ कम यहाँ का मैं व्यू आप लोगों से शेयर कर सकूँ।
तो चारों कोने इसके जो थे ना वो बिल्कुल बराबर थे, 4 मीनार से इनके बने हुए थे और काफ़ी बड़ा था ये अंदर से। लाइटिंग के हिसाब से जो मैंने एक दो पिक्चर्स देखी हैं उसमें लाइटिंग बहुत ज़्यादा थी। वो कह रहा था बेटा कि मम्मा इन्होंने अपने एक बना के रखा हुआ है जैसे किले होते हैं ना उनके अंदर, लेकिन उन्होंने इस किले को बड़ा संभाल के रखा हुआ है। अक्सर किले देखिए वो टूट गए हुए हैं, लेकिन ये किला ऐसा है कि जिसकी रिपेयरिंग होती रहती है आए आए सालों बाद। और यहाँ पे ग्रीनरी देखे, ग्रीनरी इतनी खूबसूरत कि लगे ऐसे रहा था कि जहाँ भी नज़र डालो कारपेट बिछी हुई है। कारपेट नहीं थी, ओरिजिनल घास था। फिर मैं आ गई पानी वाली साइड पे, क्योंकि मैं इनसे अलग हो गई थी। मुझे पानी वाली जगह बहुत अच्छी लगती है, पानी के पास बैठना, पानी के अंदर पाँव रखना, उसको फील करना मुझे बहुत पसंद है। पानी में आपने देखा ना उसकी लहरों में कितनी ज़्यादा, आपको पिछली वीडियो जो मैंने दिखाई थी, बड़ी खामोशी होती है। खामोशी के अंदर भी बहुत कुछ होता है अगर इंसान फील करे तो ये जो स्काई था उस वक्त क्लाउडी क्लाउडी सा था, और पानी देखें इस साइड का ग्रीन है। जो दूसरी साइड पे हम गए थे ना, जो मैंने आपका समंदर का किनारा, उसका पानी ब्लू था, कुछ ग्रीन था, कुछ ब्लू था, कुछ गंदमी कलर का था, डिफरेंट कलर का था। और बारिश का भी प्रोग्राम बन रहा था, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं देख लो ये ना हो सारे यहाँ भीग जाएं, गाड़ी दूर खड़ी है। मैंने कहा आज कुछ भी हो जाए, मैंने तो पूरा कंप्लीट ये बनाना है, तो फिर ही मैं यहाँ से निकलूँगी। और 1 घंटा नहीं गुजरा तो बच्चों ने कहा हमें तो लग गई भूख, क्योंकि मॉर्निंग को इनको मैंने पराठे दिए थे, ऑमलेट दिया था, कुछ ने सालन लिया था, कुछ ने ब्रोशने खाई थी, कुछ ने फ्रेंच टोस्ट खाए थे। मुख्तलिफ बच्चों की मुख्तलिफ ब्रेकफास्ट थे। बहरहाल मैं इनके लिए सैंडविच साथ बना के लाई थी। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी 2 डक्स थी, बड़ी बड़ी, आई थिंक मामा पापा ही हो सकते हैं, बड़ी बड़ी थी। और ये मसलसल घास खाई जा रही थी। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती, मैंने कहा ये घास भी खाती है इनका? कहते हैं इनका खाना भी होता है ना। तो जहाँ पे मैंने फ़िश देखी थी तो मैं फ़िश का खाना नहीं लेके गई थी, और मुझे पता नहीं था कि इधर फ़िश भी है। फिर मेरे हस्बैंड बेचारे गए गाड़ी लेके कहीं स्टड में, वहाँ से फ़िश का खाना लाए। वो मैंने जब उसको खाना डाला तो फिर मुझे तसल्ली हुई। उसके लिए पौना घंटा लग गया। तो इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने फ़िश उसके अंदर पानी के अंदर छोड़ी हुई है ना। बड़ा खूबसूरत पार्क है ये, बहुत खूबसूरत। इसके दरख्तों की कटाई बड़ी खूबसूरत, बिल्कुल बैलेंस करके, फ्लावर्स इतने खूबसूरत हैं। कुछ जगहों पे उन्होंने नीचे बारीक बजरी डाली हुई है, कुछ जगहों पे उन्होंने फ्लैट किया हुआ है, सीमेंट लगा हुआ है, कुछ पे उन्होंने स्टार बनाए हुए हैं। ये थी फ्लावर्स वाली जगह। अभी प्रॉपर जो फ्लावर वाली जगह थी वो दूसरी साइड पे थी, जिस जगह पे हम लोगों ने बहुत सारी वीडियो और तस्वीरें बनाई थी, बच्चों ने ख़ास तौर पे अपनी। मेरा ये था कि मैं अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए ये कैप्चर कर सकूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा था। अपनी मेरी आई थिंक बहुत कम पिक्चर्स हैं, वो भी मेरी भांजी जो है ना उसको था कि नहीं खाला आप भी तो कुछ अपनी बनाएं तो याद रहती हैं। कुछ वीडियोस बनाई, कुछ पिक्चर्स बनाई, फैमिली थी ना, तो फैमिली के साथ तो वैसे भी बहुत मज़ा आता है। और यहाँ मैं फ्लावर्स का बता रही थी कि बहुत डिफरेंट किस्म के, बहुत ही खूबसूरत खुशबू वाले, बगैर खुशबू के नहीं, खुशबू वाले कि आपको दूर से खुशबू आए। ये अब आ गई थी मैं उस जगह पे जहाँ पे ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी सी फ़िश थी। और मुझे फ़िश भी बहुत पसंद है, खाना नहीं पसंद, फ़िश के साथ खेलना पसंद है। अब देखिए कि मैं छोटी सी बेबी हूँ, 9 दिल होने चाहिए आपके बड़े, मामाइज जैसी भी हों, दादी नानी भी बन जाए, आपको इस तरह एनिमल्स के साथ खेलना मुझे बड़ा पसंद है। यहाँ मेरे हस्बैंड थे और मैं फ़िश को हाथ लगाना चाह रही थी, मेरे हस्बैंड कहते हैं इनके खाना नहीं है तो ये आपको पकड़ लेंगी। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं कहती, आप इनका खाना लेके आए। फिर वो बेचारे दौड़े कि अब खाना बगैर तो मेरी जान नहीं छूटेगी। फिर वो खाना लेके आए, मैंने इनको खाना डाला। और ये इतनी चिल्लाको मासी फ़िश थी, इतनी चिल्लाको मासी थी, जो ही मेरे हस्बैंड खाना लेके आए सब मेरे हस्बैंड की तरफ मुड़ गई। मैंने हस्बैंड को इशारा किया, मैंने कहा आप मुझे पकड़ाए ना शॉपर, मैं खुद इनको खाना डालूंगी। तो वो हंसने शुरू हो गए, कहते आप ही डालिए। यकीन करें कोई आई थिंक 70-80 फ़िश थी जो एक जगह पे इकट्ठी हो गई थी। और काफ़ी लोग थे अपने बच्चों को लेके आए हुए ना यहाँ पे। हस्बैंड खुद चले गए तो मुझे फ़िश का खाना दे गए। मैं थोड़ा सा राउंड लगा के दूसरी साइड से मैंने कहा मैं इनको खाना डालती हूँ। मैंने इनको ना खाना डालने के लिए हाथ नीचे किया, उन्होंने पूरे का पूरा पंजा अपने मुँह में मेरा ले लिया। मेरी इतनी चीख निकली, पीछे एक बंदा खड़ा था, उसने मुझे देखा, उसने मेरा हाथ खींचा। तो कहते हैं ये बड़ी बड़ी शार्प किस्म की ये फ़िश है ना, और इनको पता होता है यहाँ लोग आते हैं खाना डालते हैं। नॉर्मली इनकी जगह वो आगे है, लेकिन इस जगह पे ज़्यादा स्टेप्स हैं यहाँ पे, तो इसी जगह पे ये ज़्यादा इकट्ठी होती हैं। लेकिन बड़ा अच्छा लगा इनको खाना डालना, इनसे बातें करना। आप देख लें एनिमल से भी बातें होती हैं, मैं अपने पौधों से बातें करती हूँ और आप यकीन करें मुझे पूरा रिस्पॉन्स मिलता है। करना चाहिए, पौधों का ख्याल, जानवरों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। अब जनाब हमारी फैमिली जो थी वो टूटी पजी हुई थी, अब दूसरी साइड पे जाना था जहाँ पे फ्लावर थे। और ये था वो जो किला जिसको उन्होंने बार बार रिपेयरिंग किया,
है, बहुत खूबसूरत जगह है। इंशाल्लाह मैं आपको अगली किसी उसमें ना उसका इसका नाम बताऊंगी, मेरे इस वक्त बिल्कुल मेरे जहन में निकल गया। और सबसे पहले पढ़ा भी मैंने ही था, और ये थी यहाँ पे, अब दूसरी साइड पे ये पुल था, पुल के ऊपर बोट थी, क्योंकि ये नॉर्वे में, सॉरी जो कोपनहागन है, इसके जिस तरफ आप नज़र डालेंगे यहाँ पे कोई मार्केट लगी हुई थी। यहाँ पे आपको बोट बहुत नज़र आएंगी, बहुत ज़्यादा। यहाँ हमें गाड़ी का मसला हो रहा था कि गाड़ी पार्किंग कहाँ करें, क्योंकि जहाँ पे भी गाड़ी खड़ेंगे वहाँ पर्ची लग जाएगी। आपको तो पता है कि पर्ची के बगैर तो काम नहीं चलता, और थी भी बहुत एक्सपेंसिव। तो मैंने इनको कहा कि आप लोग गाड़ी में बैठें, आप लोगों का जाना ज़रूरी नहीं है, जाना मेरा ज़रूरी है। मैंने अपना व्लॉग बनाना है, बच्चियों ने घूमना, तो बच्चियां अपने अपने ग्रुप में घूम रही थी। हमें तंग इसलिए नहीं हुए कि सबके पास फ़ोन थे। अगर बच्चे किसी गली में निकल भी जाते थे तो हम एक दूसरे को फ़ोन कर लेते थे, ये हमारे लिए बड़ी आसानी थी। यहाँ पे बच्चा घूमता नहीं है। वहाँ पे लोग इतने रिलैक्स थे ना, कोई किंडर वैगन में बच्चों को लेके जा रहे। और नॉर्वे में जो मैंने सर्च किया है पूरा, मैं जो देखती रही हूँ अपनी आंखों से, यहाँ पे लोग साइकिलिंग बहुत करते हैं। यहाँ गाड़ियाँ कम होती हैं, साइकिलिंग ज़्यादा है। बसें तो हैं, आप देखें आपकी जिस तरफ नज़र पड़ेगी यहाँ पे आपको साइकिल नज़र आएगी, जो बहुत अच्छी बात है। ऐसे साइकिलिंग से आपकी सेहत भी ठीक रहती है। गाड़ियों में पेट्रोल का भी होता है, गाड़ी कहीं लग जाती है, गाड़ी की पार्किंग की जगह नहीं मिलती, साइकिल को आप जहाँ मर्जी घुसा लें। और यहाँ अक्सरियत मैंने साइकिलों की देखी है और मुझे बड़ा अच्छा लगा है। और मोटे भी लोग भी पतले पतले हैं, है ना, क्योंकि साइकिलिंग जो बहुत करते हैं। इस जगह पे मैंने ये चीज़ नोट की है, ये भी बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे भी हमने 6 यूरो की कॉफ़ी ली थी, छोटी वाली। तो आप हिसाब लगाएं, हमारे पंप पेट्रोल पे 2 यूरो की मिलती है छोटी, और यहाँ 6 यूरो की छोटी कॉफ़ी। तो काफ़ी चीज़ें एक्सपेंसिव हैं। खाना हमने खाया था वो हमारा आई थिंक 290 यूरो का बना था, जिसमें ना कोला पेप्सी स्प्राइट तो बिल्कुल नहीं, कोई मीठा नहीं था, नान रोटी, चिकन अचारी था, सब्ज़ी थी हमारी भिंडी, मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है, मेरी फ़ेवरेट है। और दूसरी चीज़ थी, एक इन्होंने कोई मंगवाया था खाना, खाना हमने सारा पाकिस्तानी मंगवाया था। सारा खाना पास्ता इन बच्चों ने वाइट वाला मंगवाया था पाकिस्तानी स्टाइल में। तो बहुत एक्सपेंसिव मुझे लगा है कि यहाँ हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव है जर्मनी से। तो मुझे दे इजाज़त, किसी अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।